मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज की क्लास में आपका स्टार्ट होने वाला है जी आपका मैथ का जो आपका 4 नंबर चैप्टर है जिसका नाम है जी द्विघात समीकरण। ठीक है जी। तो आज की क्लास में आपका 4 नंबर चैप्टर स्टार्ट होने वाला है द्विघात समीकरण जी। बिल्कुल हम जीरो लेवल से आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है जी। यहाँ से आपका कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं अगर आप क्लास को शुरू से अंत तक करते हैं जी। ठीक है जी। अब बिल्कुल आपको सिखाएंगे हम आपको जी अपनी भाषा में आपको समझाएंगे। ठीक है। तो समझने के लिए आप रेडी रहिएगा, तैयार हो जाइए। आप क्लास में सिर्फ शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आपको हर एक टॉपिक हर एक कॉन्सेप्ट में आपको समझाने का 100% कोशिश करूँगा। आपको समझ में 100% आएगा। ये आपको चैप्टर पढ़ने में बहुत ज़्यादा आपको आप इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा। बिल्कुल इंजॉय आपको आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में जी। ठीक है जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, क्योंकि अगर आपको पहला क्लास समझ में आ गया, कोई भी अगर आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, अगर आप पहला क्लास में ध्यान देकर समझते हैं तो आपको जो भी क्लास मिलेगा आपको सारा क्लास में समझने में आपका क्या हो जाएगा जी, आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है। तो पहला क्लास को 100% अपने आप को झोंक दीजिए और समझिए हर एक कॉन्सेप्ट को जी। ठीक है जी। तो समझिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आपका चैप्टर है द्विघात समीकरण, इसका आपका एग्जाम में यहाँ से किस किस टाइप का आपका प्रश्न पूछा जाता है जी। ठीक है जी। तो आपका ये द्विघात समीकरण जो आपका चैप्टर है, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है जी। क्या पूछा जाता है जी? ऑब्जेक्टिव टाइप का भी प्रश्न पूछा जाता है जी। आपका 2 मार्क्स का भी प्रश्न पूछा जाता है जी, जिसको कहते हैं हिंदी में शॉर्ट क्वेश्चन जी। यहाँ से आपका 5 मार्क्स का भी प्रश्न पूछा जाता है जी। 5 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है जी, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में लॉन्ग क्वेश्चन और हिंदी में कहते हैं जी आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और इसको 2 अंक का प्रश्न को अंग्रेजी में कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन और हिंदी में कहते हैं इसको जी आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। और इससे आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा जाता है जी। ठीक है जी। तो आप जान चुके हैं कि आपका इस चैप्टर से क्या क्या टाइप से प्रश्न पूछा जाता है, तो किस किस टाइप से आपका प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ से आपका तीनों तरह से आपका प्रश्न पूछा जाता है जी। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप भी प्रश्न पूछा जाता है, 2 अंक का भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, 5 अंक का भी प्रश्न पूछा जाता है जी। तो ठीक है जी, आप समझ चुके होंगे। अब बताइए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है जी? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? बहुपद क्या होता है जी, आपको हम पढ़ा चुके हैं चैप्टर में। ठीक है जी। तो द्विघात बहुपद का आपका रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। क्या होता है जी? ax² प्लस bx प्लस c होता है। ठीक है जी। आगे समझिएगा, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है जी? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है जी? तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर आपका होता है 0। मतलब आपको बहुपद कहा जाए तो आपका बराबर 0 नहीं होगा, अगर आपको समीकरण कहा जाए तो बराबर क्या हो जाएगा जी? 0 हो जाएगा। ठीक है जी। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है आप समझ चुके होंगे। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है जी, आप समझ चुके होंगे। अब आपको बताना है कि कौन सा द्विघात समीकरण आपका है जी, कौन सा आपका द्विघात समीकरण है जी। ठीक है जी। आपको यहाँ तक कोई भी समझने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा जी। अब आपको पहचानना है कि कौन द्विघात समीकरण आपका है जी। ठीक है जी। तो ax² प्लस 3x प्लस आपका 5 बराबर आपका क्या है जी? आपका 0 है। बताइए ये द्विघात बहुपद आपका है या नहीं? आपका द्विघात बहुपद है या नहीं जी? आपका द्विघात बहुपद ये है या नहीं, बताइए जी। क्या आपका ये द्विघात बहुपद है जी? तो बिल्कुल कहिएगा कि बिल्कुल द्विघात बहुपद आपका है। बिल्कुल आपका क्या है जी? ये द्विघात बहुपद आपका है। क्या है जी? आपका द्विघात बहुपद आपका बिल्कुल है। ठीक है जी। आपका बिल्कुल है। ठीक है। ये आपका द्विघात बहुपद बिल्कुल है, क्योंकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर आपको देखना है जी। ठीक है जी। मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको पावर देखना है जी। तो आपका ये द्विघात समीकरण है। तो यस, आपका ये द्विघात समीकरण है जी, बिल्कुल है।
मतलब आपका द्विघात समीकरण ये है, क्योंकि आपको पावर देखना मतलब घात देखना है। यहाँ पर आपको घात 2 है, यहाँ पर घात क्या जी 1 है, तो मतलब आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मतलब बड़ा से बड़ा आपको घात देखना है। तो बड़ा घात यहाँ पर क्या जी 1 या 2, तो 2 है, तो ये आपका द्विघात समीकरण आपका ये है जी। ठीक है जी, आगे समझिएगा। x प्लस 5 बराबर 0, क्या आपका ये द्विघात समीकरण है जी? क्या आपका ये द्विघात समीकरण है? तो कहिएगा बिल्कुल नहीं है, नो नो, क्योंकि यहाँ पर आपका घात x का जो आपका पावर है क्या है जी 1 है। ठीक है, आपका द्विघात समीकरण होने के लिए आपका घात के कितना होना चाहिए जी? x का घात आपको कितना होना चाहिए जी? 2 होना चाहिए, मतलब आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम घात होना चाहिए। तो मैक्सिमम घात यहाँ पर 1 है, तो 1 रहेगा, तो आपका द्विघात समीकरण नहीं होने वाला है जी। ठीक है जी, आगे समझिएगा। 3x³ प्लस 2x प्लस आपका 8 बराबर 0, क्या आपका ये द्विघात बहुपद है जी? सॉरी, क्या आपका द्विघात समीकरण है जी? क्या आपका ये द्विघात समीकरण है? तो कहिएगा बिल्कुल नहीं है, नो, क्योंकि आपको पावर देखना है मैक्सिमम से मैक्सिमम, मिनिमम नहीं जी, मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो मैक्सिमम यहाँ पर पावर का कितना है जी? 3 है, और यहाँ पर आपका मिनिमम पावर 1 है। ठीक है जी, तो आपको पावर कितना होना चाहिए जी? तो आपका 2 होना चाहिए। यहाँ पर पावर क्या है जी? 3 है, तो 3 है, तो आपका ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा त्रिघात समीकरण। ठीक है जी, क्या हो जाएगा आपका जी? त्रिघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है जी, त्रिघात समीकरण आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी? त्रिघात समीकरण हो जाएगा, आपका ये द्विघात समीकरण नहीं है, नो नो। ठीक है जी, नहीं है। तो आप समझ चुके होंगे कि द्विघात समीकरण आपका कब होगा, कब आपका नहीं होगा। द्विघात समीकरण आपका कब होगा कब नहीं होगा आप समझ चुके हैं। मतलब आपका घात कितना होना चाहिए जी? तो आपका घात आपका कितना होना चाहिए जी? तो आपका 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? आपका घात 2 होगा, तभी आपका द्विघात समीकरण होगा जी, द्विघात समीकरण होगा जी। ठीक है जी, आप समझ चुके होंगे। ठीक है जी, अब द्विघात समीकरण जांच करने के लिए आपको प्रश्न देंगे, उसको आपको जांच करके बताना है कि द्विघात समीकरण आपका है या नहीं। उसके लिए आपको फार्मूला, आपको सूत्र याद होना चाहिए जी, जो आपको लिख रहे हैं ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है जी? तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस आपका होता है b स्क्वायर। क्या होता है जी? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो आपका a स्क्वायर प्लस बी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है जी। आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है जी? बताइए। तो आपका होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस आपका b स्क्वायर होता है जी। ठीक है जी, आगे समझिएगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या होता है जी? क्या होता है जी? a प्लस b के होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है जी। क्या आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे जी। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है जी? आपका a माइनस बी, a प्लस बी होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आपका होता है जी। आगे समझिएगा, आगे समझिएगा जी। a प्लस बी का आपका होल क्यू क्या होता है जी? और आपका a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है जी? बताइए। तो आपका होता है a क्यू, आपका a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है जी? a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी आपका होता है जी। a माइनस बी का आपका होल क्यू क्या होता है जी? तो a क्यू माइनस बी क्यू माइनस आपका 3ab इंटू
ए प्लस आपका बी होता है जी। क्या होता है जी? ए प्लस आपका बी होता है जी। तो आपका ये फार्मूला आपका यूज होने वाला है जी, और इस फार्मूला के यूज करके आपको प्रश्न देंगे, उस प्रश्न को आपको बताना है कि ये प्रश्न आपका द्विघात समीकरण है या नहीं है जी। ठीक है जी। तो आपको जो भी मैं सूत्र लिखाया हूँ, जो भी आपको फार्मूला लिखाया हूँ, आप 100% इसको याद कर चुके होंगे जी। ठीक है जी। बिल्कुल आप 1-2 बार लिखिए, आपसे याद हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब हम आपको प्रश्न देते हैं, आपको बताना है कि ये आपका जो प्रश्न देंगे उस प्रश्न को आपको चेक करके जांच करके बताना है कि ये आपका प्रश्न द्विघात समीकरण है या नहीं जी। ठीक है जी। तो आपको समझ में आ रहा होगा। रेडी हैं? बिल्कुल आप रेडी होंगे जी, 100% आप रेडी होंगे, बिल्कुल आप रेडी होंगे जी। तो हम प्रश्न लिखने वाले हैं, बिल्कुल आपको बताना है, बिल्कुल आपको बताना है जी। ठीक है जी। आपको बिल्कुल बताना है। ठीक है। आपका यहाँ पर क्या होगा जी? माइनस होगा। क्या होगा? आपका यहाँ पर माइनस होगा। सॉरी, यहाँ पर आपका क्या होगा जी? माइनस आपका होगा। ठीक है। आपका यहाँ पर क्या होगा जी? माइनस होगा। तो पहला प्रश्न देने वाला हूँ जी, बिल्कुल ध्यान से आप बनाइएगा। आपका एक्स प्लस 3 का आपका होल स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 1 आपका है जी। ये आपका पहला प्रश्न है, इसको बताना आपको चेक करके कि आपका ये द्विघात समीकरण है या नहीं जी। ठीक है जी। तो आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आपको सूत्र आता है जी। ठीक है जी। हल करते हैं जी। आपका जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है जी। तो आपका ए स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस आपका बी स्क्वायर क्या होता है जी? आपका बी स्क्वायर होता है। क्या होता है जी? प्लस आपका बी स्क्वायर होता है। आपको समझ में आ रहा होगा जी। आपका एक्स प्लस 2, एक्स प्लस आपका क्या है जी? 2 है। तो आपका आगे हल कीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 आपका 2 दूनी 6, एक्स प्लस आपका 3 तिया 9 बराबर आपका एक्स प्लस 2 जी। ठीक है जी। तो आगे हल कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है जी, 6x माइनस आपका जो प्लस में ये साइड आएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा जी। प्लस आपका 9 ये आपका प्लस में है तो ये साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा जी। क्या चीज में हो जाएगा जी? आपका माइनस में हो जाएगा जी। ठीक है जी। आपका माइनस में हो जाएगा जी। तो एक्स स्क्वायर प्लस आप 6x में से x घटाइएगा तो आपका 5x, और 9 में से आप 2 घटाइएगा तो क्या बचेगा जी? आपको बचेगा 7 बराबर आपका आ गया 0। क्या होगा जी? बराबर 0। तो क्या आपका द्विघात समीकरण है जी? तो बिल्कुल द्विघात समीकरण आपका है जी, क्योंकि यहाँ पर आपका पावर क्या है जी? 2 है। क्या है? पावर आपका 2 है। मतलब आपको मैक्सिमम पावर क्या है जी? आपका यहाँ पर 2 है। यहाँ पर आपका पावर कितना है जी? 1 है। यहाँ पर पावर कितना है जी? 2 है। ठीक है जी। यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या है जी? 2। तो मतलब आपका x का पावर आपका 2 है, तो आपका द्विघात समीकरण है जी। द्विघात समीकरण आपका है जी। आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा जी, बिल्कुल अच्छे तरीका से जी। ठीक है जी। आगे आपको अगला प्रश्न देते हैं। ठीक है जी। अगला प्रश्न देने वाले हैं, बिल्कुल गौर से ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल गौर से समझिएगा जी। आपका x प्लस 2 इंटू आपका x प्लस 4 इंटू बराबर आपका है जी 3x प्लस 1 इंटू आपका इंटू में आपका है जी 3। कितना है जी? इंटू में आपका -3 है। सॉरी, आपका माइनस क्या है जी? 3 इंटू में। इसको आप हल कीजिए और चेक कीजिए, इसको जांच कीजिए कि क्या आपका ये द्विघात समीकरण है या नहीं है जी। तो चेक करते हैं, जांच करते हैं जी। तो आपको क्या करना होगा जी? x से मल्टीप्लाई करना होगा ये दोनों में आपको। ठीक है जी। x से मल्टीप्लाई करना होगा आपका x में भी और 4 में भी जी। ठीक है जी। तो आपका हो गया एक्स स्क्वायर, आपका हो गया 4x, आपको 2 में 2 है, 2 से भी मल्टीप्लाई करना होगा जी आपको दोनों में जी। ठीक है जी। तो आपका हो गया 2 से मल्टीप्लाई करेंगे x में तो आपका 2x,
आपका 2 चक्को 8 बराबर आपका हो गया यहाँ पर 3x, सॉरी आपका यहाँ पर क्या है जी -3 है, -3 आपको मल्टीप्लाई में क्या है में जी -3 आपको मल्टीप्लाई में, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी आपका संख्या है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आपका 9x माइनस आपको हो जाएगा जी माइनस आपका हो जाएगा जी 3। ठीक है जी, आपको माइनस हो जाएगा 3, तो x² प्लस 4x प्लस 2x आपका -9 बराबर आपका 9x क्या चीज़ में जी माइनस में। ठीक है, तो ये साइड आएगा तो आपको हो जाएगा प्लस में 9x प्लस आपका 8 आपका 3 क्या चीज़ में माइनस में, तो बराबर के इस साइड आएगा तो हो जाएगा आपका प्लस में जी। ठीक है जी, क्या चीज़ में हो जाएगा जी प्लस में हो जाएगा जी। तो x² आप जोड़िए यहाँ पर आपका 4x और 2x और 9x कितना x हो गया जी आपका 15x हो गया। क्या हो गया जी आपका 15x हो गया जी। 8 और 3 कितना होता है जी आपका 11 होता है। कितना होता है जी आपका 11 होता है बराबर आपका 0। क्या यह द्विघात समीकरण आपका है जी? तो बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर पावर आपका क्या है जी x का 2 है। क्या जी आपका x का पावर 2 है तो आपका द्विघात समीकरण है। क्या जी आपका द्विघात समीकरण है, मतलब आपका पावर क्या होना चाहिए जी x का मैक्सिमम से मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है जी, तो यहाँ पर पावर क्या है जी x का आपका 2 है, तो ये आपका द्विघात समीकरण है जी। ठीक है जी, तो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से आपको जांच करना है कि द्विघात समीकरण कौन सा आपका प्रश्न है और कौन सा प्रश्न आपका द्विघात समीकरण नहीं है जी। आगे आपको प्रश्न देने वाले हैं जी। अगला प्रश्न जी, अगला प्रश्न देने वाले हैं जी। बिल्कुल आप इसको हल कीजिएगा जी, बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से जी, बेहतर ढंग से जी। ठीक है जी, x प्लस 1 इंटू x² बराबर आपका 2x माइनस 3 इसको आपको चेक करना है इस प्रश्न को कि आपका द्विघात समीकरण है या नहीं जी। आपको अगला प्रश्न दिया गया है जी, इसको आपको हल करके चेक करना है कि आपका ये आपका द्विघात समीकरण है या नहीं है जी। तो इसको हम हल करते हैं और चेक करते हैं इस प्रश्न को जी कि आपका ये द्विघात समीकरण है या नहीं जी। तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आप जानते हैं जी, तो a² प्लस 2ab प्लस आपका b²। क्या जी आपका प्लस b² बराबर आपका है 2 से आपको मल्टीप्लाई करना है दोनों में। ठीक है जी, जो आपका 2 है इससे मल्टीप्लाई करना है जो भी आपका ब्रैकेट के अंदर है संख्या उससे जी। ठीक है, तो आपको आपका हो गया 2 से मल्टीप्लाई किए x में तो आपका 2x और 2 में मल्टीप्लाई करें -3 से तो आपका हो गया -6। आपको हो गया यहाँ पर x² प्लस 2x प्लस आपका 1 बराबर आपका 2x माइनस 6। तो x² प्लस 2x ये साइड आपका आएगा 2x तो आपका हो जाएगा माइनस में, क्योंकि बराबर के साइड आपको क्या चाहिए जी प्लस में, प्लस आपका 1 ये आपका माइनस में -6 है तो बराबर के साइड आएगा जो तो आपका हो जाएगा जी प्लस में 6। ठीक है जी, x² प्लस 2 में से अगर 2 घटाते हैं ठीक है तो आपका क्या होगा 0 या प्लस माइनस आप काट सकते हैं जी। ठीक है, तो आपका यहाँ कुछ भी नहीं बचा तो आपका बचा 7 बराबर आपका 0। क्या आपका ये द्विघात समीकरण है जी? बिल्कुल द्विघात समीकरण आपका ये प्रश्न है जी, क्योंकि आपका x का पावर क्या है जी 2 है। तो आपका x का पावर 2 आ गया हो गया तो आपका द्विघात समीकरण है जी। ठीक है जी, आपको हम नेक्स्ट प्रश्न देने वाले हैं, समझिएगा बिल्कुल गौर से जी। आपको अगला प्रश्न हम देने वाले हैं। अगला प्रश्न आपका है x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, इसको आपको चेक करके बताना है कि ये आपको जांच करके बताना है कि आपका जो आपका सवाल दिया गया है ये सवाल क्या आपका द्विघात समीकरण है जी, है या नहीं। इसको हम चेक करते हैं, जांच करते हैं जी। तो समझिएगा
तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर आपका है क्या जी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको यहाँ से आपको सूत्र आना चाहिए जी, ठीक है जी। तो आपका एक्स के स्क्वायर प्लस 2 आपका ए स्क्वायर प्लस आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है जी, तो आपका होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस आपका होता है बी स्क्वायर। क्या होता है जी, आपका बी स्क्वायर होता है जी, ठीक है जी। आगे समझिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस आपका 1 आपका बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस आपका 4x प्लस आपका हो गया जी 4, ठीक है जी। क्या हो गया जी, आपका 4 हो गया। क्या हो गया जी, आपका 4 हो गया। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खलास हो गया जी, ख़त्म हो गया। तो आपका बचा 3x प्लस 1 4x प्लस आपका बचा 4, ठीक है जी। तो आपका 3x में से अगर 4x को घटाते हैं, ठीक है जी, आपको क्या करना है जी, ये आपको प्लस में 4x है तो ये साइड आएगा तो कम माइनस में हो जाएगा। प्लस 1 आपका 4 क्या चीज़ में ये प्लस में तो ये साइड आएगा बराबर के ये साइड तो आपका हो जाएगा माइनस में बराबर आपका 0। घटाइएगा तो आपका हो जाएगा -x, ठीक है जी। आपका हो जाएगा -3 बराबर आपका हो गया 0। बराबर क्या हो गया जी, आपका 0, ठीक है जी। बराबर आपका हो गया 0। आप यहाँ से एक आप माइनस को कॉमन भी ले सकते हैं जी, ठीक है जी। तो माइनस को कॉमन लेनी है तो आपका क्या हो गया जी, आपका जो भी ब्रैकेट के अंदर आपका चिन्ह था जो क्या होगा, जो आपका चिन्ह हो जाएगा बदल जाएगा, मतलब जो आपका माइनस था वो प्लस हो जाएगा, जो आपका प्लस था वो माइनस हो जाएगा जी। तो ये आपका माइनस क्या चाहिए जी, गुणा में, तो इसको भाग में भेजेंगे तो आपको बचेगा x प्लस 3 बराबर आपका 0। क्या बचेगा जी, x प्लस आपका 3 बराबर बचेगा आपका 0। क्या आपका ये द्विघात समीकरण है जी, क्या आपका द्विघात समीकरण ये आपका है, नहीं आपका द्विघात समीकरण है, ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि आपका x के पावर 2 आपका घात नहीं है जी। x के पावर आपका 2 नहीं है, मतलब x का आपका घात 2 नहीं है, तो आपका ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है जी। आपका द्विघात समीकरण नहीं है जी, आपको समझ में आ रहा होगा। आपको नेक्स्ट प्रश्न देते हैं जी, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि आपका द्विघात समीकरण कब होगा जी, जब आपका x के पावर क्या होना चाहिए, आपका घात 2 होना चाहिए जी। x के पावर आपका घात 2 होना चाहिए, तब आपका होगा द्विघात समीकरण। मैं आपको एक लास्ट प्रश्न दे रहा हूँ जी, इसको आपको हल करना है और इसको चेक करना है जी। आपका x प्लस 2 का आपका क्या है जी, होल क्यूब है, क्या है जी, होल क्यूब है जी, बराबर आपका 3x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस आपका 2 है जी, ठीक है जी। इस प्रश्न को आप चेक करके बताइए कि आपका ये प्रश्न द्विघात समीकरण है या नहीं जी। तो हल करते हैं जी। तो आपका हो गया एक्स का क्यूब प्लस आपका 3 का क्यूब प्लस आपका हो गया 3a आपका बी की जगह पर क्या है जी 3 और a की जगह पर आपका x है जी, ठीक है जी। x है जी, a प्लस बी, तो a की जगह पर आपका x है जी, तो x प्लस आपका हो गया 3, ठीक है जी। आपका यहाँ 2x से आपको मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट के अंदर जो भी आपका संख्या उससे जी, ठीक है जी। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर में आपका हो जाएगा 2x क्यूब आपका हो जाएगा जी, ठीक है जी। फिर 2x से मल्टीप्लाई करेंगे -2 में तो आपका हो जाएगा 4x, क्या हो जाएगा जी, आपका 4x हो जाएगा, माइनस में आपका 4x जी। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा जी। तो एक्स क्यूब प्लस आपका 3 का क्यूब क्या होता है जी, 3 का क्यूब क्या होता है जी, 3 का क्यूब आपका क्या होता है, तो आपका 9 आपका होता है 27, क्या होता है जी, आपका 9 होता है 27 प्लस आपका 9x हो जाएगा जी, 9x हो जाएगा जी, प्लस आपका x प्लस 3 हो जाएगा इंटू में जी, ठीक है जी। आपका 2x क्यूब, ठीक है, 4x माइनस आपका 4x जी। तो x क्यूब आपका 2x क्यूब है, जिसको घटाएं इधर अल्लाह कराएंगे ये साइड में जी, तो आपका माइनस में हो जाएगा जी। बराबर को इस साइड में क्या चाहिए जी, प्लस में, तो ये साइड में लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है जी, माइनस में हो जाएगा जी। सॉरी, अभी आपको एक स्टेप और करना है, ठीक है जी, एक स्टेप अभी और करना है तब आप लाएंगे।
तो एक्स क्यूब प्लस 27 प्लस आपका 9x से ब्रैकेट में जो भी आपका संख्या उससे मल्टीप्लाई करना है जी। तो आपको हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा 9 27x बराबर आपका एक्स क्यू माइनस आपका 4x हो गया जी। 4x हो गया जी। ठीक है जी, आपको समझ में आ रहा होगा जी। अब आपका एक्स क्यू या आपका 2x क्यू है प्लस में ये साइड बराबर के, तो ये साइड आएगा तो आपका हो जाएगा माइनस में जी। माइनस में हो जाएगा जी। ठीक है, आपका 9x स्क्वायर प्लस आपका 27x। ठीक है जी, आपका 4x क्या चीज़ में जी माइनस में बराबर के साइड, तो ये साइड आएगा अब तक हो जाएगा प्लस में जी। क्या चीज़ में हो जाएगा जी, आपका प्लस में हो जाएगा जी। क्या चीज़ में हो जाएगा जी, आपका प्लस में हो जाएगा जी। प्लस आपका 27 हो गया जी बराबर आपका 0 जी। बराबर आपका 0 जी। यहाँ से घटाएंगे तो क्या आएगा जी, आपका आएगा एक्स माइनस में एक्स क्यूब प्लस आपका 9x स्क्वायर प्लस आपका 27x 4x आपका हो गया टोटल जी 31x प्लस आपका 27 बराबर आपका 0। क्या ये आपका द्विघात समीकरण है जी? बोलिए, द्विघात समीकरण आपका है? बिल्कुल आपका नहीं है, क्योंकि आपका मैं बताया था कि आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। ठीक है जी, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, 2, लेकिन यहाँ पर क्या है मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर आपका 3 है, तो इसलिए आपका द्विघात समीकरण ये आपका नहीं है जी। ठीक है जी, तो आपको हम टोटल 5 प्रश्न कराएं जी। आपको समझ में आ चुका होगा। कोई भी प्रश्न आपको दिया जाएगा तो आप उसको जांच कर सकते हैं कि आपका द्विघात समीकरण है या नहीं जी। ठीक है जी, द्विघात समीकरण है या नहीं जी, द्विघात समीकरण आपका है या नहीं जी। ठीक है जी, आगे समझिएगा। आपका ए और बी और सी का मान निकालने के लिए आपको बहुपद चैप्टर में बताए थे जी, तो यहाँ भी आपको ए और बी का और सी का मान निकालने के लिए आपको बता रहे हैं जी। ठीक है जी, तो आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आपका 6 बराबर 0 है। आपको ए का मान बताना है, बी का मान बताना है, आपको सी का मान बताना है जी। ठीक है जी, तो ए का मान कौन होता है जी, जो आपका ए का मान होगा, जो आपका एक्स स्क्वायर का क्या होगा जी, गुणांक होगा। एक्स स्क्वायर का आपका गुणांक होता है, जो क्या होता है जी, आपका ए का मान होता है। बी का मान क्या होता है जी, बी आपका मान आपका होता है एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक आपका होता है बी का मान जी। और सी का मान क्या होता है जी, तो जो अचर मान होता है वही आपका सी का मान होता है जी। क्या होता है जी, जो आपका अचर मान होता है वही आपका सी का मान होता है जी। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है जी, बताइए। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो 1 है। ठीक है जी, 1 है, तो ए का मान क्या हो गया जी, ए हो गया। आपका एक्स गुणांक क्या है जी, 5 है, तो आपका एक्स गुणांक जो होता है जी क्या चीज़ का मान होता है जी, तो आपका बी का मान होता है। और सी का मान आपका कौन होगा जी, तो आपका सी का मान होगा जो अचार आपका मान होगा। तो यहाँ पर अचार मान क्या है जी, आपका 6, तो आपका सी का मान हो गया 6। ठीक है जी, क्या आप समझ गए ए और बी का और सी का मान निकालने के लिए? बिल्कुल आप समझ चुके होंगे जी। अगला प्रश्न देने वाले बताना आपको ए और बी का मान जी। ठीक है जी, 2x स्क्वायर प्लस आपका हो गया 8। ठीक है जी, प्लस आपका हो गया 10x बराबर आपका 0। ठीक है जी, आपको बताइए ए का मान क्या होगा जी और बी का मान क्या होगा जी। ए का मान क्या होगा जी, बी का मान क्या होगा जी और सी का मान क्या होगा जी। तो ए का मान कौन होता है जी, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है जी, 2 है। बी का मान क्या होता है जी, जो आपका एक्स का गुणांक होता है। ये नहीं कि आपका 8 लगातार आप लिखिएगा ए बी सी का मान, ऐसे गलत हो जाएगा। आपको एक्स का गुणांक क्या है जी, तो आपका 10 है, तो आपका बी का मान हो गया 10। और 4 मान क्या है जी, 8 है, तो आपका सी का मान हो गया 8 है जी। तो ठीक है जी, तो आपको ए और बी सी का मान आप निकालना सीख चुके होंगे, आपको बहुपद चैप्टर में भी सिखाए हैं जी। ठीक है जी, तो अगले क्लास में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जी, आपको कॉन्सेप्ट के साथ है जी। ठीक है जी, तो अगर आपको क्लास में समझ में आता है तो इस क्लास को एक शेयर जरूर करना। आप सबके साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास में।